नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरल सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज माया? माया क्या है? दोस्तों, आपने जनरली सुना होगा, बहुत लोगों में कभी कभी खुद भी कहा होगा कि ये दुनिया एक माया जाल है। हर तरफ माया की उपस्थिति महसूस होती है और ये जो सारा संसार है वो दुख और सफरिंग से भरा हुआ है, माया के ही कारण। इससे मुक्ति पाने का कोई भी साधन नहीं है। दोस्तों, इस विषय को हम आध्यात्मिक और क्वांटम मैकेनिक्स के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि माया क्या है और क्यों होती है। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, माया को समझे बगैर हम ईश्वर से संबंध स्थापित कतई नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार में जो भी दिखाई देता है वो है नहीं और जो वास्तविकता में है वो दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट माया का तो काम ही है कंफ्यूजन पैदा करना। अगर माया को कायदे से समझ लिया तो समझ में आ जाएगा कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए आज माया को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब से संसार में ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की नॉलेज है, तब से ही माया एग्जिस्ट करती है। यानी कि ईश्वर की तरह माया भी अनादि है, लेकिन ईश्वर की तरह माया अनंत नहीं है। ईश्वर तो अनंत है, मगर माया का अंत किया जा सकता है। इसका अंत तब होता है जब आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके कारण इग्नोरेंस और अज्ञानता समाप्त हो जाती है। ठीक है। माया दो शब्दों से मिलकर बना है, मां और या। मां का मतलब जो है नहीं, या का मतलब वो। तो माया का मतलब हुआ वो जो है नहीं, उसे माया कहते हैं। माया का कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व तो होता नहीं है, वो ब्राह्मण अर्थात ईश्वर के ऊपर निर्भर करती है। माया का ईश्वर ना तो कोई माया ना तो ईश्वर का कोई हिस्सा है, ना ही वो उसकी प्रोडक्ट है। ठीक है। तो माया ईश्वर की उपस्थिति के कारण ही पैदा होती है, लेकिन ईश्वर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यानी ईश्वर ने माया को क्रिएट नहीं किया है, फिर भी ईश्वर के साथ ही हमेशा संसार में एग्जिस्ट करती रहती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, समुद्र की लहरें समुद्र के साथ इनहेरेंट है, राइट, मगर उसके अंदर वेव एक माया होती है जो समुद्र के साथ हमेशा ही रहती है और ख़त्म नहीं होती। मगर समुद्र जिम्मेदार नहीं है लहरें पैदा करने का। इसी कारण ईश्वर ही माया का आश्रय है। उसके बिना माया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन ईश्वर इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सांप में जहर होता है, मगर वो उसे नुकसान नहीं देता, मगर जब वो काट लेता है तो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है, मगर वो उन्हें मुग्ध नहीं कर सकती, मगर वो सारे संसार को मुग्ध कर देती है। जब तक माया हट न जाए तब तक मनुष्य ईश्वर के दर्शन पा नहीं सकता, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। माया के कारण ही ईश्वर छुपा हुआ है संसार में। ईश्वर को देखने के लिए आंखों से माया का पर्दा हटाना ही पड़ेगा। जैसे बादल सूरज को ढक लेता है, उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक लिया है। माया के दूर होते ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, जैसे कि बादल के हटने से सूरज दिखाई देने लगता है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। किसी फिल्म में जो लाइट सोर्स होता है वो फिल्म को प्रोजेक्ट करता है। इसमें जो प्रोजेक्शन और लाइट सोर्स के बीच में एक रील होती है। रील की कलरफुल इमेजेस लाइट सोर्स जो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। इसमें लाइट सोर्स क्या है? वो लाइट सोर्स ईश्वर है, और रील क्या है? वो माया है, कलरफुल रील। राइट। और जो उससे कलरफुल प्रोजेक्शन जो बनता है वो है जगत। इस कारण हम रील
कि माया जाल में फंस जाते हैं, है ना। हमें वो एक्चुअल लगने लगता है इस प्रोजेक्शन। तो जब इंसान द्वारा बनाई गई माया में हम इतना फंस जाते हैं तो इस संसार में ईश्वर की माया जाल से कितना भयंकर फंसते हैं हम। दोस्तों, क्या आप किसी का दुख देख सकते हैं? ये फीलिंग एक भावनाओं का मायाजाल है जो किसी को दिखाई नहीं देता, तभी इसे माया कहते हैं। माया मीन्स जो चीज जैसी दिख रही है वास्तव में वो ऐसी नहीं होती, मगर जो असल में है वो दिख नहीं रही है। बस माया का यही अर्थ है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये दुनिया है, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, राइट। यानी कि ये जगत एक मायावी जगत है। क्वांटम साइंटिस्ट ने इसे एक काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इसके द्वारा सिद्ध किया है कि ये दुनिया क्वांटम पार्टिकल से मिलकर बनाई गई है और क्वांटम पार्टिकल का बिहेवियर बड़ा विचित्र होता है, राइट। तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ये दुनिया एक मायाजाल है, ठीक है। जब आप अपने सेल्फ को जान जाएंगे, यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूं। तभी इस माया के जाल से आप मुक्त हो पाएंगे। उस स्थिति में सारे दुख सुख फीलिंग्स आपको छू तक नहीं सकेंगे, क्योंकि आप आत्म स्थिति में स्थित हो चुके होते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को आप साक्षी दृष्टा यानी डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देखेंगे, तो प्रभावहीन रहेंगे उसके असर से, ठीक है। माया के प्रभाव से मुक्त होकर ही आप ईश्वर से डायरेक्ट संबंध स्थापित कर पाते हैं। माया के प्रभाव से मुक्त होने की विधि है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको अपने सेल्फ की ट्रू आइडेंटिटी दर्शाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि अगर माया से मुक्ति पानी है, ईश्वर के दर्शन से कनेक्शन बनाना है, तो आप मेडिटेशन सीखिए, रेगुलर मेडिटेशन करिए और सुखी और खुशहाल जीवन बिताइए। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।